पाकिस्तान से तनातनी के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुवीरों ने अपनी ताकत दिखाई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के फाइटर विमानों ने टच लैंडिंग और टेक ऑफ किया। दिन के साथ ही रात के अंधेरे में भी ये अभ्यास हुआ। भारतीय वायुवीरा के इस शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान का डर और बढ़ गया है। रात के अंधेरे में जब गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर वायुसेना के फाइटर विमानों ने टच लैंडिंग की तो वो बेहद रोमांचक था। रात करीब 9 बजे जैसे ही गर्जना के साथ राफेल, सुखोई 30 MKI और सुपर हरक्यूलिस जैसे शक्तिशाली विमानों ने अंधेरे में एक्सप्रेसवे की पट्टी को छूना शुरू किया, वैसे ही वहां मौजूद हजारों लोगों का जोश आसमान छूने लगा। देर रात वायुसेना के हवाई विमानों की टच लैंडिंग कराकर एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने टच लैंडिंग की और अपने करतब दिखाए। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी बनी हवाई पट्टी पर कल दोपहर भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतारे गए थे। इसी कड़ी में रात में भी नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह कामयाब रहा। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर गोवा के शिरगांव से, जहां श्री लहराई यात्रा में भगदड़ मची, 7 की मौत हो गई। हमारे साथ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, बेहद दुखद हादसा आज सुबह हुआ है, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देवी लहराई की यात्रा में रात को 4 से 5 बजे के बीच में स्टैम्पेड मची और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 50 के आसपास लोग एडमिट हैं। उनमें से थोड़े 4 लोग सीरियस हैं, वो गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। मैं खुद हॉस्पिटल में पहुंचा। तीनों हॉस्पिटल में जहाँ पे लोग एडमिट हैं वहाँ पे रात को 5 बजे मैं घर से निकल के उनको देखने के लिए गया था। उनको मैंने देखा। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम गोवा मेडिकल कॉलेज, अजीलो हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचौली पूरे लोगों की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रही है। भगदड़ एक्चुअली जो कुछ लोग ज्यादा क्राउड वहाँ पे आ गया और एक साथ में दौड़ने लगे, इसलिए भगदड़ मची और स्टैम्पेड के कारण 6 लोगों को हॉस्पिटल में लाने से पहले ही मौत हो गई। जी प्रमोद, दुखद घटना है। इस तरह की दुखद घटना इससे पहले गोवा में कभी नहीं हुई थी। उनके प्रति मैं शोक प्रकट करता हूँ। जी प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की है आपसे? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने सुबह मुझे 8 बजे से पहले ही फोन लगाया और पूरे दुखद घटना के बारे में जानकारी ली और उन्होंने और कुछ सहकार्य चाहिए तो सेंटर से भी सहकार्य देता है ऐसे प्रॉमिस भी किया। लेकिन एवरीथिंग एट प्रेजेंट तो हम पूरी अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बाकी लोगों की हम जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था की है अच्छी तरह से। जी प्रमोद जी, आप बता रहे हैं कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो वो श्रद्धालु किस राज्य के थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी? पार्डन, क्या बोला आपने? 6 श्रद्धालुओं की मौत इस दुखद हादसे में हुई है, आपने बताया। वो श्रद्धालु किन राज्यों के थे? क्योंकि कर्नाटक से भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते थे इस धार्मिक उत्सव के लिए। नहीं, वो 6 श्रद्धालु गोवा राज्य में से ही है। वहाँ पे वैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक से श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र में से 4-5 श्रद्धालु जो गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, लेकिन उनको अच्छी तरह से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये जो 6 के 6 गोवा में से ही है। जी सर, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं, क्या वजह रही कि इस बार क्राउड मैनेज नहीं हो पाया? नहीं, क्राउड तो हम हमेशा के लिए मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फेक नैरेटिव यानी करंट लग गया है, ऐसे फेक नैरेटिव लोगों के बीच में ये किया, बात करने लगे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो के लोग ज्यादा दौड़ने लगे, इसलिए तो प्रॉब्लम है। जी प्रमोद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे बीपी न्यूज के दर्शकों को कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और घायलों के उचित इलाज के लिए इंतजाम किए गए हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब पाकिस्तान जा रहे चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखनूर के लोगों ने चिनाब का पानी रोकने की मांग की है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में चिनाब के पानी को रोकने की भी मांग हो रही है। मांग हो रही है कि सिंधु की तरह चिनाब के पानी को भी पाकिस्तान में जाने से रोका जाए। अखनूर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सख्त सजा देने का टाइम आ गया है।
ऐसे में अब पाकिस्तान का पानी रोका जाए। यह तेज बहाव जम्मू से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय उस पॉइंट पर देख रहे हैं, उस पॉइंट से देख रहे हैं अखनूर के परगवाल सेक्टर में, जहां तक मीडिया को आने की इजाजत है। इस है बहुत जरूरी है जी का, अगर इस टाइम नहीं होगा फिर बहुत लंबा टाइम पड़ जाएगा ना। हाँ, इसलिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में सिंचाई के साथ ही बिजली भी बनाई जाती है। ऐसे में अगर चिनाब का पानी रोका गया तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच बॉर्डर से सटे गांव में लोग अलर्ट है। एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के दर्दपुरा पहुंची। यहां लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान का पुख्ता इलाज किया जाना जरूरी है। गूंजती गोलियां और सीज फायर उल्लंघन के बीच दर्दपोरा के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी है। दर्दपोरा के बाद पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। ये गांव दर्दपुरा भारत पाकिस्तान सीमा पर है। इस तरफ अगर देखें तो ये भारत की पहाड़ियां हैं और इसके ठीक पीछे अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। दर्दपोरा के लोगों ने भी दहशतगर्दी का दंश झेला है। 90 के दशक में गांव के पुरुषों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गांव में 350 विधवाएं हैं। गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा तनाव इस गांव पे पड़ता है, क्योंकि एक लास्ट विलेज है, इसके बाद बॉर्डर चालू होती है। तो एक डर का माहौल रहता है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आतंकी वारदात से परेशान दर्दपोरा के लोग अब चाहते हैं कि आतंक का जड़ से खात्मा किया जाए। वहीं पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बाद पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब गांव में हलचल है। गांव वालों का कहना है कि वो जंग की सूरत में भारतीय सेना की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर से लगता अमृतसर जिले का ये गांव है नेखटा। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब इस गांव में इन दिनों हलचल है। जिले में नेष्टा गांव है। यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो ये जो खेत है, सामने फेंसिंग है और फेंसिंग के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। तो ये गांव जो हैं सरहद के साथ बिल्कुल साथ लगते गांव। नेखटा के लोगों ने पहले भी जंग देखी है, युद्ध की तबाही झेली है, लेकिन आतंक के खिलाफ देश के गुस्से को देखते हुए नेखटा के लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये हरकतें कर रहा है तो इनको जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। पंजाब में बॉर्डर पर फिलहाल कोई हलचल नहीं, लेकिन नेखटा के लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। ये सरहदी गांव के ये लोग हैं, बाशिंदे हैं, और अगर जंग होती है तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पहले भी जंग देखी है, जंग झेली है और पूरी तरह से उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं। एनआईए पहलगाम हमले की जांच में जुटी हुई है। आतंकियों से जुड़े हुए सुराग तलाशे जा रहे हैं। तो वहीं एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बॉर्डर पार आतंकी साजिश का इशारा कर रहा है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की अगुवाई में एनआईए की टीम बैसरन घाटी में लगातार जांच में जुटी हुई है। आतंकियों से जुड़ा एक एक सुराग तलाशा जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो जो सुराग मिले हैं उनकी कड़ियां बॉर्डर पार पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही हैं। हमले में लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात सामने आई है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में योजना बनाई गई। हमलावर आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर पीओके से उन्हें निर्देश दे रहा था। पाकिस्तान से हमले का निर्देश और फंडिंग मिली। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान हुई। हाशिम मूसा और अली तलहा ने हमला किया था। दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। दोनों की मदद कश्मीर के रहने वाले आदिल ठोकर ने की थी। एनआईए के डीजी सदानंद दाते दिल्ली लौटकर गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में दर्ज दस्तावेज चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। देश भर में से लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ यूपी के मेरठ में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन का आयोजन ई रिक्शा यूनियन की ओर से किया गया।
जिसमें कायराना आतंकी हमले से नाराज लोगों ने आतंकी हाफिज सईद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सैकड़ों लोगों ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के एटा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। एटा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मुंबई में गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव के दौरान गीतकार जावेद अख्तर ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। कहा वक्त आ गया कि अब बात आर पार की हो। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की रणनीति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की कोई साफ रणनीति अब तक सामने नहीं आई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के एक्शन के समर्थन का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार की रणनीति साफ नहीं है। सरकार मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान दे। सीडब्ल्यूसी में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना जताते हुए सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। आतंकवाद को जवाब देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार के पास जितने भी संसाधन हैं उनको एकत्रित करें और एक ऐसा जवाब दें कि इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में हो ही ना सके। जो भी करना है ये बेहतर वो जानते हैं क्योंकि उनके पास सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, सारे संसाधन हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाति जनगणना पर भी प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा है कि जाति जनगणना को लेकर सरकार ने ठोस योजना नहीं पेश की। सरकार ने जाति जनगणना के लिए बजट भी नहीं दिया है। कांग्रेस ने जाति जनगणना को समयबद्ध और सही तरीके से कराने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि वो जाति जनगणना पर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पंजाब के साथ पानी विवाद को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में हरियाणा के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इससे पहले चंडीगढ़ के पंजाब भवन में शुक्रवार को 2 घंटे तक पंजाब की ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर पंजाब के पानी की रक्षा करने के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। बैठक में शामिल पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि मुद्दे को बैठकर सुलझाया जा सकता है। ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। कोई एडा इशू है नहीं सीगा जेड़ा इशू बना लिया। वहीं आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा को इस मामले में जिद छोड़ने को कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।